मैं शिव जी की सबसे बड़ी भक्त। नमस्कार, मैं राहुल यादव। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोहिणी घावरी से लोग उम्मीद कर रहे थे कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी, लेकिन अभी तक रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई है और ऐसा लग रहा है कि वो एफआईआर दर्ज करवाने के मूड में ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें एफआईआर नहीं करना है, उन्हें सिर्फ ट्विटर ट्विटर खेलना है, उन्हें खुद की बदनामी करानी है, चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करना है। इसीलिए वो सोशल मीडिया पर चीजें वायरल कर रही हैं। इस बीच रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के वीडियो को भी लीक करना शुरू कर दिया है। रोहिणी घावरी से जब पूछा गया कि आप पूजा पाठ करती हैं, आप क्या अम्बेडकरवाद को मानती हैं, तो उन्होंने इसको लेकर बेहद ही चौंकाने वाला जवाब दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते और कमेंट करके चले जाते हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखा करिए। बड़ी मेहनत से रिसर्च के साथ हम वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम रोहिणी घावरी के प्रोफाइल से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोहिणी घावरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी। इसीलिए रोहिणी घावरी के प्रोफाइल से सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। देखिए, रोहिणी घावरी का जन्म 28 अगस्त 1993 को इंदौर में हुआ। इनकी शिक्षा स्कूलिंग इंदौर के केंद्रीय विद्यालय से हुई है। अब स्विट्जरलैंड में रहती हैं। रोहिणी के जो पिता हैं शिव घावरी समाज सेवा के साथ कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के मुद्दे उठाते रहे हैं। रोहिणी की मां 1988 से इंदौर के बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रही हैं। ये 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी रोहिणी है, एक छोटी बहन डेंटिस्ट है, दूसरी छोटी बहन लो ग्रेजुएशन कर रही है, छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। अब चंद्रशेखर की प्रोफाइल आप जानिए। चंद्रशेखर का जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर में हुआ। इन्होंने एलएलबी तक अपनी शिक्षा की प्राप्ति की है। 2015 में इन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। 2017 में सहारनपुर हिंसा के बाद राष्ट्रीय पहचान मिली और जेल भी जा चुके हैं। 2020 में चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी की स्थापना करी। 2022 में उन्होंने अपना पहला चुनाव योगी के खिलाफ गोरखपुर से लड़ा। सिर्फ 7,640 वोट इन्हें मिले। 2024 में बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीते पहली बार सांसद बने हैं। अगर मैं इनके परिवार की बात करूं तो इनके पिता का नाम गोवर्धन दास है, रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं। मां कमलेश देवी हैं, वो गृहिणी हैं। इनकी पत्नी का नाम वंदना कुमारी है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं। लेकिन इसी शादीशुदा चंद्रशेखर आजाद से रोहिणी की पहली मुलाकात 2021 में होती है। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर आजाद उनसे मोहब्बत करते थे। मैं भी चंद्रशेखर आजाद से मोहब्बत करने लगी थी जब उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं बहुत प्यार करता हूं, तो ये भी उनके झांसे में आ गई, ऐसा इनका दावा है। इस बीच रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद की पर्सनल मैसेजेस लीक करने शुरू कर दिए। इससे पहले उन्होंने पर्सनल चैट भी लीक की थी, पर्सनल चैट लीक कर दी थी, और अब उन्होंने वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भी लीक करनी शुरू कर दी है। अभी अभी रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद और उनके बीच वीडियो कॉलिंग होती थी, उसे लीक करके एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, ये देखिए, ये अभी अभी रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के पर्सनल मैसेजेस को लीक किया है। वीडियो कॉल कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने किया था। और इसके बाद एक फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर की आंखों में आंसू हैं। और ये फोटो चंद्रशेखर ने क्यों भेजा, उन्होंने ही भेजा, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है गुड नाइट, फिर नीचे मैसेज आता है सो जाओ रिलैक्स होकर, वादा किया है निभाऊंगी इस रिश्ते को हर कंडीशन में। तो इस मैसेज को लीक करने का मतलब क्या है? यहाँ पर रोहिणी ये दिखा रही है लोगों को, दुनिया को दिखा रही है कि चंद्रशेखर आजाद अपने आंसू दिखाते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूँ। और फिर गुड नाइट लिखा है, फिर कहती हैं कि वादा किया है निभाऊंगी इस रिश्ते को हर कंडीशन में। हर कंडीशन में निभाने का इन्होंने रिश्ते को वादा किया था। ये भी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि बाबा साहेब ने 2 शादी की थी, मैं भी 2 शादी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो। दोस्तों, ये जो मैसेज इन्होंने लीक किया है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि ये एआई का ज़माना है। यहाँ कुछ भी काट छांट करके प्रसारित किया जा सकता है। रोहिणी घावरी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उन्हें भी लीक करेंगे। जब एफआईआर दर्ज होगी, कोर्ट में सबूत देने होंगे, तब हम सबूत भी कोर्ट में रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद के पर्सनल मैसेजेस को लीक करने के बाद रोहिणी घावरी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। कहा कि पहले लड़की को पाने के लिए सब करो, समाज के डर से छोड़ दो। क्या एक लड़की सिर्फ खिलौना है? इस आदमी की हर तकलीफ में साथ रही, जिसके संघर्ष में साथ रही,
उसे किसी कीमत पर टूटने नहीं दिया। आज वही मेरा अपमान होते देख रहा है। बड़ा सवाल ये कि रोहिणी का अपमान कर कौन रहा है। मैं इनकी हर मजबूरी के समय साथ दे रही थी। ये मुझसे बात किए बिना एक दिन नहीं रहते थे। जब भी रिश्ता तोड़ने की बात आती, आंदोलन छेड़ने की धमकी देते, सुसाइड करने की धमकी देते। फिर ये बदले क्यों? क्यों तमाशा बनाया मेरे जीवन का? मेरी गलती तो बता दो। मैं समाज को क्या जवाब दूं? मैं समाज को क्या जवाब दूं? मेरे चरित्र पर सवाल उठाते हैं। ये लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की है, मेरे अधिकार की है, जिसे मैं लड़ती रहूंगी। इस मैसेज से साफ हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने ही इनसे दूरी बनाई है। अब ये कह रही हैं कि मुझे मेरी गलती बता दो। ये कह रही हैं कि भैया समाज को मुझे जवाब देना है। ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्यों तमाशा बनाया मेरे जीवन का? बड़ा सवाल ये है कि रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के मैसेजेस को लीक कौन कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी और अपनी फोटो आज तक सोशल मीडिया पर कभी भी शेयर नहीं की है। अभी तक उन्होंने रोहिणी घावरी का अपने सोशल मीडिया पर जिक्र तक नहीं किया है कि हम रिश्ते में हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं। तो फिर तमाशा बना कौन रहा है? पिछले 3 जून से देख रहे हैं कि रोहिणी घावरी एक से एक खुलासे कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर शोषण का आरोप तक लगा रही हैं और कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने मेरा साथ छोड़ दिया। चंद्रशेखर आजाद तो कह रहे थे कि मैं तो शादी कर सकता हूं अगर तुम राजी हो तो। फिर पीछे कौन हट रहा है? कौन हट रहा है पीछे? रोहिणी घावरी जी को इसका जवाब देना चाहिए। तो इनके सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं उसी में इनका जवाब छिपा रहता है और ये खुद अपनी पोल खोलती हुई कहीं कहीं नजर आ जाती हैं। इस बीच रोहिणी घावरी से जब पूछा गया कि क्या आप पूजा पाठ करती हैं, क्या आप धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की हैं, आपके माता पिताजी कितने धार्मिक हैं, क्या आप अंबेडकरवाद को मानती हैं, तो इसको लेकर रोहिणी घावरी ने बेहद हैरान कर देने वाला जवाब दिया। रोहिणी घावरी ने अपने माँ बाप को लेकर कहा है कि उनके माँ बाप बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। दोनों मंगलवार का व्रत रखते हैं। पापा हनुमान जी का व्रत रखते हैं, मम्मी देवी जी का व्रत रखती हैं। 40 साल से दोनों की निष्ठा बरकरार है। आज भी मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। मेरे मम्मी-पापा दोनों पिछले 40 साल से और उससे ज़्यादा ही दोनों मंगलवार का व्रत। और जब खुद के बारे में सवाल पूछा गया कि आप कैसी महिला हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं बचपन से पूजा पाठ करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा धार्मिक किस्म की हूँ। 16 सोमवार के व्रत भी रख चुकी हूँ। शनिदेव मंदिर जाती थी, शांति पूजा करती थी। मैं शिव जी की सबसे बड़ी भक्त हूँ। तो मैं तो बचपन से पूजा पाठ करती आ रही हूँ। मैं शिव जी की सबसे बड़ी भक्त। ये रोहिणी घावरी ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अंबेडकरवादी हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं अंबेडकरवाद की बात नहीं करती, मैं राष्ट्रवाद की बात करती हूँ। कई लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवादी बनूं और अंबेडकरवाद की बात करूं, और मेरा ये मानना है कि मैं राष्ट्रवाद की बात करके मैं सबसे बात करूं। और देखिए, एक बात ये भी सच है कि जो अंबेडकरवाद की बात करेगा वो पाखंड अंधविश्वास करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा रोहिणी घावरी ने किया है कि वो बहुत ज्यादा धार्मिक किस्म की लड़की है। यही धार्मिक प्रवृत्ति होने की वजह से, अंबेडकरवाद को ज्यादा तर्ज नहीं देने की वजह से चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी से दूरी बना ली। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, आप लोग जानते हैं कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते। कई मंचों पर चंद्रशेखर आजाद ये बयान दे चुके हैं। और अब जो मनुवादी किस्म के लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जाटव समाज से आता है, ये अंबेडकरवादी है, इसीलिए रोहिणी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो रोहिणी जो वाल्मीकि समाज से आती हैं। तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां दोनों के बारे में उपलब्ध हैं। तरह तरह के बयान इसमें वायरल हो रहे हैं। अब जो वीडियो लीक किया है उसको लेकर भी भूचाल आया हुआ है। इसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने इसका शोषण किया, इसको धोखा दे दिया। लोग कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर को सिर्फ बदनाम करना चाहती है, बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी के एजेंट होने का इन पर आरोप लग रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पर इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं कोर्ट में ही रोहिणी को जवाब दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद के पर्सनल मैसेजेस लीक कर रही हैं, वीडियो लीक कर रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या रोहिणी घावरी, क्या वाकई वो एफआईआर दर्ज कराएंगी, कोर्ट जाएंगी? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।